हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अप नॉर्थ देसी। आज हम लोग निकलेंगे एक रोड ट्रिप पे इन वेस्ट नॉर्वे। यहाँ से 4-5 घंटे की ड्राइविंग होगी। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे टू प्लेस कॉल्ड वॉस। उसके बाद पहुँचेंगे प्लेस कॉल्ड वेरिंगसमॉस टू शो यू गाइस लिटिल बिट ऑफ द वेस्ट नॉर्वेजियन नेचर। देखो, अगर वेस्ट नॉर्वे के बारे में मैं बताऊँ तो वन थिंग दैट इज़ वेरी कॉमन अबाउट वेस्ट नॉर्वे इज़ दैट यहाँ पे बारिश बहुत होती है। इट इज़ वेल नोन फॉर रेनिंग, इट्स रेनिंग अ लॉट। लेकिन उसका पॉजिटिव साइड यही है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि इट्स लश ग्रीन। सो व्हेन यू डू कम हियर यू विल सी वेरी नाइस नेचर। मैं केरला में घूमा हूँ, इंडिया में बहुत सी जगह पे घूमा हूँ, उत्तराखंड में घूमा हूँ, मसूरी में घूमा हूँ, धनौल्टी में घूमा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ इन यूरोप। जो ग्रीनरी और नेचर है ना, वो जितना वेस्ट नॉर्वे में है उतना मैंने कभी नहीं देखा। ऑफ कोर्स आई लिव हियर, so I'm going to love this place. So there might be a little bit of a bias, लेकिन still come to West Norway. It's very nice. When it's not raining, it's very very good. तो ये हम लोग अब आ गए हैं वॉस। वॉस is actually 1.5 hour drive, about 90 kilometers from Bergen. और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं सोच करके कि चलो थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। तो लंच वंच से तैयार, देखो कुत्ता खड़ा हुआ है, फैमिली अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, देखो। और ये है वॉस का नज़ारा। एंड इट इज़, यहाँ पे 15,000 लोग रहते हैं एंड इट इज़ वेरी वेल नोन एज अ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स प्लेस। यहाँ पे पूरी दुनिया से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स आते हैं बिकॉज द एनवायरनमेंट एंड ऑफ कोर्स द माउंटेन्स दे गिव perfect conditions for things like skydiving, base jumping, paragliding and mountain biking. तो यहाँ पे क्या होता है कि हर साल एक इवेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम स्पोर्ट वेको, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वीक। तो अलग अलग जो पहाड़ देख रहे हो आप, यहाँ पे अलग अलग एथलीट्स अपने अलग अलग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं। माउंटेन बाइकिनियर्स फॉर एग्जांपल, पीछे एक पहाड़ है ऊपर, यहाँ से लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। दे टेक द गोंडोला अप एंड देन दे डू पैराग्लाइडिंग फ्रॉम देयर। स्काई डाइविंग का बेस यहाँ से बहुत दूर नहीं है, इट्स अबाउट समवेयर देयर। और हम लोग आ गए हैं वॉस में उस जगह पे जिसका नाम है बेमून। इट इज़ ओनली 5 minutes ड्राइव फ्रॉम द प्लेस वे वी वर बिफोर, जो कि था वॉस का सेंट्रम, है ना। तो यहाँ मैं दिखाने लाया हूँ व्हेन आई वाज अ यंगर गाय। जब मैं 18 साल का था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस आया था, तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्काई डाइविंग लाइक वेरी प्रोफेशनली। मैंने कभी टैंडम जंपिंग नहीं की। आई यूज्ड टू डू नॉर्मल स्काई डाइविंग व्हेन आई हैड माई इक्विपमेंट, आई हैड माई पैराशूट। तो जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस आया तो फ्राइडेज़ को स्कूल जाता था अपनी गाड़ी से, सारा इक्विपमेंट गाड़ी में डाल करके। और जैसे ही स्कूल ख़त्म होता था, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम आई यूज्ड टू कम टू वॉस, टू बेमून। यहाँ पे जैसे मैं रात में रहता था, सैटरडे संडे खूब स्काई डाइविंग करता था और संडे रात को घर पहुँचता था और फादर की डांट खाता था। तो दिस इज़ द लैंडिंग स्ट्रिप एंड दिस इज़ द एरिया। सो बेमून हैज़ अ ओपन लैंडिंग स्ट्रिप। ये वो लैंडिंग स्ट्रिप है। तो हम लोग स्काई डाइविंग जब करते थे तो यूज़ टू ओपन आवर पैराशूट एट 3000 फीट। तो वो थोड़ा सा डर लगता था कि लाइक अगर मेरे पीछे देखो तो कुछ पहाड़ों से यू कैन सी द क्लाउड्स आर मीटिंग द माउंटेन्स। तो डर लगता था कि ऐसा ना हो कि 3000, क्योंकि व्हेन यू आर इन द क्लाउड यू कैन नॉट सी द ग्राउंड एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट योर अल्टीमीटर। तो उसमें कभी कभी डर लगता था कि ऐसा ना हो कि पायलट हम लोग को गलत जगह छोड़ दे। इंस्टेड ऑफ बिटवीन द माउंटेन्स दे लेट अस ऑफ अबव द माउंटेन्स, विच मीन्स द एज सून एज यू सी द ग्राउंड यू हिट इट। लेकिन नथिंग बैड एवर हैपेंस। दे हैड वेरी गुड GPS सिस्टम्स इवन एट दैट टाइम, विच इज़ 20 years ago। अब तो स्काई डाइविंग छोड़ दी हुई है। तो दिस इज़ द एरिया, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। Imagine doing extreme sports in a beautiful, beautiful place like this. It's so calm, and if you listen, if you're quiet, there is no sound, only the birds chirping. And being in a very like peaceful place like this, doing something that is so extreme, there's like a huge contrast between where you are and what you're doing. Something very beautiful about it. I loved it every moment. Never got hurt, never anything. I had like 400, 500 jumps, never had a single injury. It's quite safe as long as you're doing skydiving properly. You do all the courses necessary, you have all the equipment necessary, it always is okay, right? Yeah. Calculated risk is the way to go, isn't it? Yeah. Take some risks, do it calculated. Seek discomfort, isn't that what they say? Yeah. Seek discomfort. तो ये हम लोग वेरिंगफोसन जा रहे हैं और रास्ते में वॉस क्रॉस करने के बाद एक जगह और रुके हुए हैं ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। ऐसे रेस्टिंग प्लेसेस वेस्ट नॉर्वे में बहुत ज़्यादा हैं। ये देखो पानी,
ये जो पानी है these are called fjord. They're like lakes which are continuation of water bodies from the ocean into this mountainous region in Norway. Very typical for Scandinavia. और fjords की स्पेशल बात ये होती है कि the salinity of the water it's very different from ocean and that of fresh water. It's kind of a mix between both. तो इसलिए यहाँ का जो फ्लोरा फौना जो है ना वो थोड़ा अलग होता है जैसे कि और अब क्या है कि अब हम लोग इस ब्रिज में जाएंगे एंड दिस ब्रिज ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस दैट यू हैव इन नॉर्वे क्योंकि नॉर्वे में इतने ज़्यादा पहाड़ हैं एंड फ्योर्ड्स हैं तो जब मैं छोटा था तो ये ब्रिज नहीं हुआ करता था यहाँ पे फेरी चलती थी लेकिन इसको बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ा फर्स्ट दे हैड टू मेक टनल इन दैट माउंटेन एंड देन ब्रिज इन बिटवीन so that you enter a mountain, drive into a tunnel about 7 kilometers, then it will go straight out onto the bridge, and then that bridge will end up in another tunnel on the other side into the mountain again before you get out. तो ऐसे जो infrastructural challenges हैं वो नॉर्वे में बहुत ज़्यादा हैं. There is a lot of technicality involved compared to a lot of other countries because of this beautiful nature. और इन्हीं चीज़ों की वजह से अब ये पॉसिबिलिटी आई है कि हम लोग आराम से वेस्ट नॉर्वे आज घूम रहे हैं. तो अब मैं क्या करता हूँ कि आई विल गो इन टू दैट टनल एंड द ब्रिज एंड आई विल मेक अ हाइपरलैप्स ऑफ इट फॉर यू गाइस. Kommune जो होता है it's a Norwegian word for municipality. So this is Eidfjord municipality. यहाँ पे आगे वो वाटरफॉल आएगा जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं which is called Vøringsfossen. उसको Vøringsfossen क्यों कहते हैं and that strange sound which is Vøring ये मैं बाद में बताऊँगा क्या होता है. अभी Eidfjord में हम लोग आए हुए हैं तो यहाँ पे मेरी बेटी को कुछ दुकान से सामान चाहिए था जो यहाँ दिख रही है तो वो अंदर गई हुई है स्नैक्स नुक्स लेने. तो मैंने सोचा यहाँ व्लॉग बनाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू. तो ये इनका छोटा सा सिटी सेंटर है म्यूनिसिपैलिटी का एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. यहाँ पे एक शिप आई हुई है विच इज़ कॉल्ड द वाइकिंग वेला बर्गन और ये है फ्योर्ड जिसकी पहले भी मैंने फ़ोटो बनाई थी. अब थोड़े से पास आ चुके हैं. यहाँ पे रिब बोट की सफारीज़ भी होती हैं. हम लोगों ने एक बार किए कुछ साल पहले रिब बोट की सफारीज़ की थी तो वी वेंट ऑल द वे देयर. वहाँ पे एक पहाड़ पे हम लोगों को कुछ सील्स दिखे थे. दोज वर लाइक वेरी स्मॉल सील्स. इतने छोटे सील्स मैंने कभी नहीं देखे. दे लुक लाइक ड्वार्फ सील्स. देखो मैंने एनिमल प्लानट मैंने डिस्कवरी चैनल बहुत देखे हुए हैं वही देखे देखे बड़ा हुआ हूँ लेकिन दोज काइंड ऑफ सील्स विद दैट साइज लाइक ड्वार्फ साइज आई हैव नेवर सीन बिफोर और ना टीवी पे ना कहीं पे. इसलिए मैं कहता हूँ fjords दे ऑलवेज हैव डिफरेंट फ्लोरा एंड डिफरेंट fauna than any other thing that you have seen and you will only see that here in Scandinavia and especially in Norway and Finland and places like this. तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ कि मैं बार बार इस जगह को Vøringsfoss क्यों कह रहा हूँ. पहली बात तो यहाँ पे कम लोग आते हैं लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं दे कीप ऑन कॉलिंग इट Vøringsfoss क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ते हैं. तो अगर नॉर्वेजियन लैंग्वेज का बताऊँ तो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट नॉर्वेजियन में वही होता है जो इंग्लिश में है बस उनके साउंड्स अलग होते हैं. जैसे कि हम लोग इंग्लिश में ओ कहते हैं वो लोग लेटर ओ को पढ़ते हैं दैट साउंड. तो वैसे नॉर्वे में 3 एक्स्ट्रा साउंड्स हैं जो इंग्लिश में नहीं होते हैं. तो जेड के बाद यहाँ पे 3 लेटर्स और होते हैं विच इज़ आ ओ. A that is basically the fusion between A and E. Ö that is like O जिसमें एक चीरा लगा हो एक लाइन लगी हो और last is O which is A with a bindi on top of it. So that is the reason why I keep on calling it Vøringsfoss with Ö and not Vøringsfoss. तो ये हम लोग पहुंच गए हैं अब Vøringsfoss जहाँ पे झरने हैं. बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है. लकीली हम लोग को पार्किंग प्लेस मिल गई है. थोड़ा सा घूमते पार्किंग प्लेस मिल जाती है. देखो टेस्ला चार्जिंग स्टेशन. दीज हैव बीन अवेलेबल इन नॉर्वे जब से मुझे याद है आई थिंक 10 years 15 years. और तब ये होता था कि आप अगर टेस्ला की गाड़ी खरीदो देन द चार्जिंग स्टेशन विल बी लाइफ टाइम फ्री चार्जिंग. तो जिन्होंने शुरू में खरीदी उनको ये मिला. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दे हैव दिस चार्जिंग थिंग कि ओस्लो से बर्गन बिग सिटीज़ थ्रू आउट नॉर्वे दे कैन ट्रैवल फॉर फ्री जस्ट बाय चार्जिंग द टेस्लाज. To sell the Tesla, that's what they did. And they have a charging station everywhere.
टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे हैं. So we are on our way to Veringsfossen. It is over there. But Veringsfossen is one of the many waterfalls in Norway, which are very well known because of their beauty. And you know, because it just looks really nice. So we are on our way to one of them. The dog is here. Papa's here. We are getting further and further up on the trail. And now we can see the waterfall even better. It's very nice. There are many people here, and as you can see, there's this place down here to take photos for tourists. And yeah, then we're gonna continue walking up that trail up there. Oh, hi! Hi, everybody. Master has brought me to a new place to kill me, but I'm not killed. I'm not on Earth anymore. I'm on Jupiter. But there are so many animals. I love everybody, but one woman barked on me and I chased her. I feel my grandma must be somewhere here. Oh, Master, where are you? Master. Okay, so that was our trip. We started in Bergen, went to Voss, then we came to Eidfjord kommune, which is Eidfjord municipality in Norway. And now we're in Veringsfossen. It is really pretty here. I highly recommend you visit. You will have fun whether you're adult or child. Everyone can have fun here. That is all from us in Up With Keep following. Peace out.